क्वेश्चन नंबर 110। 6 वर्ष के लिए 7% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2500 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो टाइम कितना है 6 वर्ष और रेट दिया है 7%, मूलधन दिया गया है 2500 रुपये। तो इसमें क्या है कि आपने प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो रेट कितना दिया गया है 7%, टाइम कितना है 6, बराबर ऐसा ही हमें निकालना है मल्टीप्लाई में 100, मूलधन कितना है 2500, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, ये इस तरफ आएगा मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई में 25 बराबर ऐसा ही। तो यहाँ पर देखो साधारण ब्याज कितना आएगा हमारे पास 25 की 150 और फिर बनेगा 15 सत्ते 105, ये आएगा 1050 रुपये और आंसर। क्वेश्चन नंबर 111। साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक की दर से निवेश की गई धनराशि का मूल्य 22.5% बढ़ने में कितना महीना लगेगा। क्वेश्चन में रेट दिया गया है बराबर में 5% और क्वेश्चन में कहा है धनराशि का मूल्य 22.5% बढ़ने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर क्या है कि देखो मूलधन हम मान लेंगे 100%, ये जो मूलधन है ये हमने क्या है मानना है। और फिर क्या है यहाँ पर देखो कोई राशि हो गया मूलधन है, उस पर क्या है कि 22.5 जो % बढ़ा है वो है क्या ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना है इसमें क्वेश्चन में दिया गया है 22.5। आप यहाँ पर प्रतिशत लगा सकते हैं और यहाँ पर भी प्रतिशत लगा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है देखो प्रॉपर्टी लगेगी RT बराबर SI अपॉन P मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर क्या है R की वैल्यू है 5, T हमें निकालना है और साधारण ब्याज कितना है 22.5 और डेसिमल का अपॉन में 10। अब देखो ये वाला जो प्रतिशत है और अपॉन में मूलधन कितना आएगा 100%। अब देखो प्रतिशत से क्या होगा, प्रतिशत जाएगा कट और मल्टीप्लाई में आएगा 100। अब ये 100 से ये 100 कटेगा तो हमारे पास क्या आएगा, देखो T बराबर में 225 अपॉन में 10 और ये 5। अब 5 से काट लो आप, ये आएगा 5 चौक 20, 5 25, यहाँ पर आ जाएगा 45 अपॉन में 10। लेकिन अब क्या है कि देखो आप क्वेश्चन में कहा है कि जो टाइम आएगा वो महीनों में आएगा। अब ये क्या चल रही है साल, तो 12 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब ये कितने पे कटेगा 5 से कटेगा, 5 दून 10, 5 नीम 45, 2 से कटेगा 6, 9 छिक आएगा 54 महीने लगेंगे और आंसर। क्वेश्चन नंबर 112। 5 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3000 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में देखो टाइम कितना दिया गया है 5 वर्ष, रेट 4%, प्रिंसिपल 3000। इसमें क्या है कि आपने साधारण ब्याज निकालना है तो इस प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या R कितना है 4T 5 और SI अपॉन में प्रिंसिपल कितना है 3000 मल्टीप्लाई में 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, ये कितना बनेगा 4 पंजे 20, 3 आएगा इस तरफ मल्टीप्लाई में बराबर SI। तो हमारे पास क्या साधारण ब्याज कितना आएगा बराबर में ये आ जाएगा 60 रुपये और आंसर। लेकिन देखो यहाँ पर 60 नहीं आएगा क्योंकि जो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, लेकिन इसके पास 1 जीरो और 3 के पास, तो यहाँ पर आएगा 600 रुपये और आंसर।
क्वेश्चन नंबर 113, 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से एक राशि 6 वर्षों में 4160 रुपये हो जाती है, वह राशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है रेट कितना है 5% और टाइम कितना दिया है 6 वर्ष। अब क्वेश्चन में और क्या दिया गया है कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज ये कितना दिया गया है क्वेश्चन में 4160 रुपये। तो यहाँ पर क्या है कि देखो 5 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 30%। ये क्या है ब्याज। अब हमें पता है कोई राशि होगी 100%। तो यहाँ पर क्या है राशि और ब्याज को प्लस करेंगे ये बनेगा 130%। लेकिन क्वेश्चन में देखो मूलधन और जो ब्याज कितना दिया गया है 4160 रुपये। तो यहाँ पर क्या राशि निकालनी हमें, तो ये क्या करेंगे कि राशि होती है 100% और यहाँ मानेंगे x। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आएगा हमारे पास 130। अब देखो प्रतिशत से प्रतिशत जाएगा यहाँ पर कट और मल्टीप्लाई में आएगा x बराबर 4160 मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर क्या x की वैल्यू निकालेंगे हम, यह आएगा 4160 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में आएगा 130। अब देखो 1 0 से 1 0 कटेगी, ये 13 पे कट जाएगा, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 तिया फिर कितना बचेगा 2 26। तो यहाँ पर क्या आएगा देखो x का मान आएगा हमारे पास 32 और 100 की मल्टीप्लाई, ये आ गया 3200 रुपये मूलधन और आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, 2000 रुपये पर 6.5% वार्षिक ब्याज दर पर 14 फरवरी और 2023 से 28 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना करें। यहाँ पर क्या है कि प्रिंसिपल दिया गया है 2000 रुपये और रेट कितना है 6.5%। लेकिन यहाँ पर क्या है दिनों की संख्या निकालनी होगी। देखो फरवरी में होते हैं 28 दिन, 14 माइनस करो यहाँ पर आएगा 14 दिन और फिर मार्च में होते हैं 31 दिन, अप्रैल के लिए 28 दिन। कितना बनेगा ये 9 3 13 5 6 और 7। यहाँ पर दिनों की संख्या आ गई 73। अब इसमें प्रॉपर्टी लगेगी RT बराबर SI मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में P। तो यहाँ पर क्या है R का मान कितना है 6.5, डेसिमल हटाएंगे अपॉन में 10 और टाइम कितना है 73 दिन। इनको कर लेंगे साल में कन्वर्ट, 365 से डिवाइड बराबर SI यहाँ पर हम निकालेंगे और प्रिंसिपल कितना है 2000, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा 100। आप देखो ये कट जाएगा 2 0 से 2 0 और ये 1 0 से 1 0 ये कटेगी। तो यहाँ पर क्या है कि आप काटो कितने से 5 से, 5 एकम 5 5 तिया 15, 5 7 35, 5 तिया 15, 73 से 73 कट गए। तो यहाँ पर कितना है 13 बराबर SI और अपॉन में 2। देखो ये 2 आएगा इस तरफ मल्टीप्लाई में, ये बनेगा 13 दूनी 26। ये आ गया हमारे पास क्या साधारण ब्याज और आंसर। क्वेश्चन नंबर 115, देखो क्वेश्चन नंबर जो 115 है और क्वेश्चन नंबर जो 114 नंबर जो क्वेश्चन है, ये दोनों जो क्वेश्चन है बिल्कुल क्या है एकदम सेम है। तो इस क्वेश्चन को आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है। 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर यह स्वयं की कितना गुना हो जाएगी। क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 वर्ष में वह राशि हो जाती 7 गुनी
और 20 वर्ष में कहा है वह कितनी गुनी होगी। तो यहाँ पर क्या है, इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी, यह आएगा n1 माइनस 1 अपॉन में n2 माइनस 1 बराबर t1 अपॉन में t2। तो यहाँ पर क्या है देखो कि जो वर्ष की संख्या कितनी दी गई है, पहले में 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, और फिर दूसरे बार में दिया गया वर्ष 20, और पहले 7 गुनी हो जाती है, तो यहाँ पर रखेंगे 7 माइनस 1 अपॉन में n2 माइनस 1, ये कट जाएगा, ये आएगा 1/2, और यहाँ कितना बचेगा 6/n माइनस 1 बराबर 1/2। यहाँ पर करें क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आएगा हमारे पास n माइनस 1 बराबर 6 दूनी 12। अभी एक इस तरफ जाएगा तो n का मान आएगा हमारे पास 13, और ये 13 गुनी हो जाएगी और आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, साधारण ब्याज की वह दर कितनी होगी जिस पर कोई धनराशि 34 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि देखो टाइम कितना दिया गया हमारे पास 34 वर्ष। अब क्या है कि जो राशि 3 गुनी हो जाती है, तो राशि एक ही शुरू में फिर हो गई 3 गुना। तो यहाँ पर क्या है कि देखो ये लग गया 2 का ब्याज, तो हमारे पास जो साधारण ब्याज है उस आ गया 2, और ये क्या है मूलधन 1, और ये क्या है हमारे पास मिश्र धन। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि आपने रेट निकालनी है, तो यहाँ पर क्या है प्रॉपर्टी लगेगी RT बराबर SI मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में P। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे कि जो R हमें निकालना है, टाइम कितना है 34 वर्ष बराबर, और फिर क्या है साधारण ब्याज है 2, मूलधन है 1 मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ से क्या है कि R की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ये कितना आएगा 2 से कटो 17, और 100 के अपॉन में कितना आ जाएगा 17, तो ये कितने बजे आएगा देखो 17 छिक्की 102, फिर ये जाएगा 17 पंजे 85, तो यहाँ पर आएगा 5, फिर बचेगा 15, फिर नहीं जाएगा डेसिमल 0, 17 अट्ठे पे जाएगा 100, कितना बनेगा देखो। लेकिन आपके क्वेश्चन में देख लो, अब ये वाला ऑप्शन है तो आगे आपने डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं, ये आ जाएगी हमारे पास रेट और आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 60 वर्ष में दुगनी हो जाती है, साधारण ब्याज की समान दर पर वह धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि देखो आप क्वेश्चन में दिया गया है कि 7 वर्ष में कितनी हो जाती है 2 गुनी, फिर कहा है कि 4 गुनी जो है वह कितने वर्ष में होगी, ये क्या है वर्ष, और ये दिया गया है 2 गुनी 4 गुनी, और ये क्या है वर्ष हमें निकालना है। तो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी n1 माइनस 1 अपॉन में n2 माइनस 1 बराबर t अपॉन में t2। इसमें वैल्यू पुट करो आप, तो यहाँ पर क्या है कि 7 वर्ष दिए गए, पहले यहाँ पर आ जाएगा 7 वर्ष, और ये हमें निकालना है t2, लेकिन n का मान यहाँ पर कितना है 2, तो ये आएगा 2 माइनस 1, और फिर यहाँ पर n का मान है 4 माइनस 1। अब सॉल्यूशन करो, ये कितना बचेगा 1 के अपॉन में 3 बराबर 7/t2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आएगा t2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 21 वर्ष और आंसर। क्वेश्चन 13 का सेकंड सॉल्यूशन देखें, तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में दिया गया है वर्ष बराबर में 7, फिर कहा है कि वह राशि 1 से हो गई 2 गुनी। तो यहाँ पर क्या है देखो, एक तो लग गया क्या साधारण ब्याज, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 1, और ये क्या है हमारे पास मिश्र धन। तो क्या है कि यहाँ पर हम
प्रॉपर्टी हमें पता ही है, आर टी बराबर एस आई मल्टीप्लाई 100 में पी। और क्या है कि देखो आर तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, टी का मान कितना है 7 वर्ष, बराबर एस आई का मान है 1, मूलधन है 1, मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ से क्या है हम रेट निकालेंगे, 100 के अपॉन में आएगा 7 और ये प्रतिशत। लेकिन फिर क्या है कि ये देखो क्वेश्चन में कहा है कि समान साधारण ब्याज की दर पर अब वे 4 गुनी हो जाती है, 1 से कितनी हो गई 4 गुनी। तो यहाँ पर देखो ब्याज कितना लग गया, साधारण ब्याज SI 3, ये क्या है प्रिंसिपल और ये क्या है मिश्र धन। अब प्रॉपर्टी ये वाली लगेगी बिल्कुल सेम। अब हमारे पास क्या है कि रेट कितनी है 100/7 और हमें क्या निकालना है टी निकालना है। फिर SI का मान कितना है 3, मूलधन है 1, मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर क्या है कि 100 से 100 जाएगा कट और टी की वैल्यू कितनी आएगी 7 या 21 वर्ष आ गए और आंसर। लेकिन जो इसका जो पहला सॉल्यूशन था वह सॉल्यूशन बिल्कुल स्टिक लगा मुझे, तो बाकी आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करने पर एक निश्चित धनराशि 14 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, इसे उसी ब्याज दर पर स्वयं की 18 गुनी होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर क्या है कि देखो क्वेश्चन में कहा है कि 14 वर्ष में ये कितना है 14 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाती है 7 गुनी। फिर और क्या दिया गया क्वेश्चन में कि 18 गुनी हो जाती है, लेकिन ये कितने वर्ष में होगी। तो यहाँ पर क्या है हमें वर्ष निकालना है। अब क्या है कि प्रॉपर्टी हमें पता है N1 माइनस ये क्या है, आपने प्रॉपर्टी को याद कर लेना है। यहाँ पर आएगा N1 N2 और माइनस कितना है 1 बराबर में आएगा T1 अपॉन में T2। ये प्रॉपर्टी आपने याद रखना है। अब देखो गुनी कितनी है शुरू में 7 माइनस 1 करो, फिर N2 नहीं है हमारे पास, N2 माइनस 1, T1 की वैल्यू कितनी है 14 वर्ष। लेकिन यहाँ पर क्या है देखो ये होता है गुनी N2 हमारे पास कितना है 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 और फिर क्या है T1 कितना है यहाँ पर देखो आप 14 वर्ष, लेकिन हमें निकालना है T2, इसे माइनस करेंगे यहाँ पर आएगा 6 अपॉन में 17 बराबर 14/T2। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 6 और T2 बराबर 14 मल्टीप्लाई में 17। फिर यहाँ पर क्या है T2, अब 14 के अपॉन में कितना आएगा 6 मल्टीप्लाई में 17। अब ये कितने से कटेगा, तो ये कटेगा 2 से, 3 और ये 7, ये बनेगा 17 7 119। तो इनका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर कर देता हूँ। T2 की वैल्यू आएगी 17 7 119 अपॉन में 3 से कटेगा ये कितना आएगा यहाँ पर 3 या 9 2 3 27 फिर 2 फिर 3 6 18, ये इतना आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एक निश्चित धनराशि पर 3/2 वर्ष और 7/2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज के बीच अंतर 1920 रुपये, वह धनराशि कितनी है। तो यहाँ पर क्या है कि देखो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी PRT अपॉन में 100 और फिर क्या है यहाँ पर माइनस PRT अपॉन में 100। यहाँ पर क्या है ये दोनों के ब्याज का आएगा अंतर SI।
तो यहाँ पर वर्ष कितना दिया गया है 3/2 और रेट रहेगा 12%। लेकिन हमें क्या निकालना है P, फिर माइनस, और इसमें रहेगा 7/2 वर्ष और रेट है 12%। P हमें यहाँ से निकालना है, बराबर में साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है 1920 रुपये। तो ये क्या है, सॉल्यूशन करो आप, लेकिन इनके अपॉन में क्या आएगा 100 और 100, तो ये कितना आएगा, देखो 2 से काटो 6, अब 6 दिया 18P और अपॉन में आ जाएगा 100, फिर माइनस, फिर 2 से काटो 6, 6 7 42, अपॉन में आएगा 100, फिर यहाँ पर बराबर में 1920 रुपये। देखो अपॉन में क्या है 120 बराबर, ऊपर माइनस प्लस हम कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है, जो ये वाली संख्या होती है ना, ये आपने आगे रखनी है और ये वाली संख्या पीछे, ताकि माइनस प्लस में कोई दिक्कत न आए। तो ये क्या होगा हमारे पास, मैं इनको चेंज कर देता हूँ, ये आपने शुरू में ही ध्यान रखना है। तो ये आएगा 42 और अपॉन में कितना है 100 माइनस 18P अपॉन में 100 बराबर में 1920। अब देखो बेस बराबर है, माइनस प्लस करेंगे, कितना 42 में से 18 गए, यहाँ पर आएगा 4 2 और 1 24, तो ये आ गया 24P अपॉन में 100 और बराबर में 1920। अब यहाँ से क्या है P का मान निकालो आप, तो ये क्या है कि P बराबर में कितना है 1920 और मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में कितना आएगा यहाँ पर 24, इसे काटो आप 4 पे, 4 6 24 और 4 चौक 16, 4 8 32 और 0, ये आ गया 6, 6 से काटो 6 8 48 और ये 80। तो यहाँ पर क्या है कि देखो 80 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो मूलधन आएगा हमारे पास कितना 8000 रुपये और आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 48,500 रुपये का एक हिस्सा 15% वर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। पहले निवेश के 2 वर्ष बाद शेष धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। पहली धनराशि के निवेश के समय से 5 वर्ष बाद ब्याज का अनुपात 5:3 है। 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया दूसरा हिस्सा कितना है। क्वेश्चन में क्या है कि कुल रुपया कितना दिया गया है 48,500 रुपये। फिर क्या है कि हम कोई भी एक व्यक्ति का जो हिस्सा हम यहाँ पर क्या है मानना बराबर x। अब एक व्यक्ति के पास है x रुपया, लेकिन टोटल कितना है हमारे पास 48,500। इसमें से एक व्यक्ति की राशि माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या है दूसरे व्यक्ति की राशि आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें प्रॉपर्टी लगेगी RT वाली, इसकी प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख देता हूँ RT और मल्टीप्लाई P और अपॉन में क्या है 100। तो यहाँ पर क्या है कि देखो पहले व्यक्ति है उसकी जो मूलधन कितना है x और उसने कितने वर्ष के लिए दिया है, यहाँ पर रेट रहेगा उसका 15% और फिर दिया है उसने 5 वर्ष के लिए, तो ये आएगा 5। लेकिन दूसरे व्यक्ति जो है उसका मूलधन कितना है हमारे पास ये, तो इसमें क्या है कि 48,500 माइनस x और ये कितने वर्ष के लिए ये दिया गया है यहाँ पर 10% और 3 वर्ष के लिए। लेकिन ऐसा करने पर जो इनका रेशियो बन जाता है 5:3। अब देखो इनके अपॉन में 100 आएगा और इनके अपॉन में 100 एक दूसरे से भी कट जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या है अब इनका हम सॉल्यूशन करेंगे, तो ये देखो डायरेक्ट कटेगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और काट लो, 5 से काटो
5 दूनी 10, 5 तिया 15, ऊपर आएगा 3x अपॉन में कितना आएगा ये यहाँ पर 48, 500 माइनस x और ये है 2, लेकिन बराबर में क्या है 1/1 का रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x बराबर, अब देखो इससे मल्टीप्लाई करो आप, ये माइनस का 2x है और लेकिन इस x को इस तरफ लेके आएंगे तो ये बनेगा 5 प्लस का x, फिर बराबर, अब 2 से कर लो इसकी मल्टीप्लाई तो ये कितना आएगा हमारे पास, आप मल्टीप्लाई मत करो ऐसे ही लिख दो 48, 500 मल्टीप्लाई में 2, तो यहाँ पर क्या है कि देखो अब 5 से ही कट जाएगा, डायरेक्ट काटो आप 5 से, कितना कटेगा ये 5 नीम 45, 5 सत्ते 35 और 0 0 मल्टीप्लाई में 2, यहाँ पर x का मान कितना आएगा 0 0 14 1 18 19, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किए गए दूसरे व्यक्ति का हिस्सा, तो यहाँ पर क्या है x का मान आ गया, हमें पता है ये पहले व्यक्ति का हिस्सा है और ये दूसरे व्यक्ति का हिस्सा है, तो टोटल में से x का मान घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 48, 500 माइनस करो 19 400, तो यहाँ पर कितना आएगा देखो 0 0 1 18 9 3 2, ये आगे 29,100 रुपये आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एक बैंक के रुपया और n² वर्षों के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन क्या है कि फोटो थोड़ा साफ नहीं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्या आएगा r² और उसकी पावर 1/2 की दर से साधारण ब्याज लेता है। एक अन्य बैंक है वो l रुपया और n की पावर 3 वर्षों के लिए और रेट रहेगी उसमें क्या 3/2 की दर से साधारण ब्याज लेता है, समान ब्याज देता है और के एल के बीच का अनुपात क्या है, तो यहाँ पर क्या है जो पहले वाला जो बैंक है उसमें मूलधन कितना है के रुपये का और वर्ष क्या है उसमें n² और रेट क्या है उसमें दिया गया r की पावर 1/2, फिर क्या है ये तो होगा एक बैंक। इसी प्रकार जो दूसरा बैंक है l रुपया और t और r, लेकिन उसमें टाइम कितना दिया गया है, जो अन्य जो बैंक है उसमें दिया गया है n की पावर 3 और रेट कितना है, जो दूसरे वाला जो बैंक है उसका रेट दिया गया है कि r की पावर 3/2। क्वेश्चन में कहा है के और l के बीच अनुपात क्या है, तो यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी लगेगी P R T अपॉन में 100 और बराबर P R T अपॉन में 100, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो आप, जो पहला बैंक है उसमें कितना मूलधन है के रुपया और रेट कितना है, लेकिन वर्ष दिया गया है n की पावर 2 मल्टीप्लाई रेट है r की पावर 1/2, फिर बराबर, और दूसरे बैंक में l रुपया और वर्ष दिया गया है n की पावर 3 मल्टीप्लाई में और t दिया गया है कितना, t दिया गया है n की पावर 3 और रेट दिया गया है r की पावर 3/2। तो यहाँ पर क्या है कि देखो आप ये डायरेक्ट कटेगा कैसे कि चलो मैं घुमाकर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर k यहीं रहेगा और l जो है मल्टीप्लाई से लेके आएंगे डिवाइड में, बराबर यहाँ क्या बचेगा n की पावर 3 मल्टीप्लाई r और इसकी पावर 2 अपॉन में क्या आएगा n का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में r की पावर 1/2, तो ये कितने पे कटेगा देखो ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा n,
लेकिन ये क्या है कि r की पावर कितनी है, r की पावर 3/2 माइनस नीचे वाले पावर r की पावर 1/2 है, बेस बराबर ही आएगा, माइनस प्लस करने पर 2/2 कटने के बाद 1, तो ये क्या आएगा यहाँ पर r। लेकिन अब क्या होगा, क्वेश्चन में कहा है कि इनके अपॉन में ना आप 1 मान लो, कुछ बचा तो नहीं पर 1 मान लेते हैं, तो ये क्या है हमारे पास k और अपॉन में l के बराबर n r अपॉन में 1, तो k और जो l है उसका जो अनुपात आ गया n r और 1 का रेशियो आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एक घड़ी 550 रुपये नगद किस्त योजना में 250 रुपये नगद डाउन पेमेंट एक महीने बाद 310 रुपये में बेची जाती है, किस्त योजना में किए जाने वाले ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि जो एक घड़ी है उसकी कीमत रखी गई है कितनी, 550 रुपये, लेकिन फिर क्या है कि डाउन पेमेंट उस पर छूट दे गई, तो वह कितनी कीमत छूट दी, 250 की। अब जो घड़ी है उसकी कीमत क्या रहेगी हमारे पास, या मूलधन 0 और 300 रुपया मूलधन है उस घड़ी का। अब क्वेश्चन में कहा है कि 1 महीने के बाद, तो टाइम क्या मिल गया हमें, 1/12, क्योंकि इसको कर लेंगे साल में कन्वर्ट। फिर कहा है 310 रुपये में बेची, तो यहाँ से क्या साधारण ब्याज निकाल लेंगे, घड़ी 300 रुपये की है और यदि हम 310 में बेच देते हैं तो इसमें कितने का अंतर आएगा, अंतर आएगा 10 का, तो साधारण ब्याज मिल गया 10। अब यहाँ से रेट निकाल दो आप, तो यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टी RT बराबर SI अपॉन P मल्टीप्लाई 100। अब रेट कितना है हमारे पास, रेट निकालना है, T है हमारे पास 1/12 बराबर, फिर कितना है मूलधन, देखो यहाँ पर 300 रुपये, तो यहाँ पर आएगा 300 और साधारण ब्याज कितना है 10 रुपया मल्टीप्लाई 100, तो ये क्या है 2 0 से 2 0 कटेंगी। फिर क्या है R बराबर में, अब ये 3 से काट रहे हैं डायरेक्ट, या मत काटो, 10/3 और ये 12 ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, अब ये कट जाएगा 3 चौक 12, तो यहाँ पर जो R का मान आएगा कितना, 10 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 40% और आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति ने पहले 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से, अगले 3 वर्षों के लिए 11% वार्षिक दर से और 5 वर्षों की अधिक अवधि के लिए 16% वार्षिक दर से कुछ धनराशि ऋण ली। ये 9 वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में कुल 21,400 रुपये का भुगतान करता है, तो उसने कितनी धनराशि ऋण ली थी। तो यहाँ पर क्या है कि देखो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी RT और P, अपॉन में आएगा क्या 100, फिर प्लस RTP अपॉन में 100 प्लस और RT और P अपॉन में 100, यहाँ पर क्या है कुल साधारण ब्याज। अब क्या है कि पहले व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे 2 वर्ष के लिए, और रेट लिया 8% और प्रिंसिपल हमें निकालना है, अपॉन में कितना आ जाएगा 100 प्लस। फिर दूसरा जो व्यक्ति अगले 3 वर्ष के लिए रेट रखता है 11% और मल्टीप्लाई में P प्रिंसिपल हमें निकालना है, अपॉन में 100। अब यहाँ पर क्या है 2 और 3 5 वर्ष हो गए, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 9 वर्ष के लिए दिया गया है, तो 9 में से 5 गए तो 4 वर्ष शेष बच गए। तो तीसरा व्यक्ति है उसके लिए 4 वर्ष हैं और रेट कितनी रखी गई है 16% मल्टीप्लाई में P,
और अपॉन में यहाँ पर आएगा 100, लेकिन ये क्या है SI। अब वहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, इनका सॉल्यूशन करने के बाद साधारण ब्याज की वैल्यू वहाँ रख देंगे। तो यहाँ पर क्या है देखो 8 दूनी 16P अपॉन में आ जाएगा 100 प्लस ये आएगा 33P अपॉन में 100 प्लस 16 चौक 64P अपॉन में आ जाएगा 100। अब ये देखो कि जो साधारण ब्याज है वो क्वेश्चन में कितना दिया गया है 21,400 रुपये। अपॉन में क्या है बेस है बराबर ऊपर वाले P को हम कर लेंगे प्लस, तो ये बन जाएगा कितना 113P और अपॉन में आ जाएगा 100 बराबर साधारण ब्याज 21,400 रुपये। तो यहाँ से P का मान निकाल लेंगे हम, ये आएगा 21 और 400 अपॉन में आ जाएगा 113 और मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पर देखो कितने पे कटेगा, तो ये चल जाएगा लगभग शुरू में ये जाएगा 13 दूनी 26, ये जाएगा 1 पे, लेकिन इसके बाद क्या है कितना बचेगा यदि 113 गए तो यहाँ पर 13 1 बच गया और ये बच गया 101, फिर हम लेंगे एक 0, ये बन गया 1010। अब ये कितने पे जाएगा तो ये लगभग जाएगा 800 और 13 96, तो ये गया 896 पे, फिर ये जाएगा 8 पे। अब यहाँ कितना बचेगा फिर देख लो 4 14 बच गए और एक लेंगे 0, ये आ गया 140, लेकिन यहाँ पर क्या है 13 8 होता है 104, तो ये बनेगा 904, तो यहाँ पर आ जाएगा 904। अब देखो कितना बच गया 100 और यहाँ पर बचेगा कितना 6, तो ये आ जाएगा 106 आ गया। अब क्या एक 0 लेंगे हम यहाँ पर, अब ये कितने पे जाएगा तो यहाँ पर ये जाएगा लगभग 9 पे, क्योंकि देखो 9 पे 900 बन जाएगा और 13 निम में 117, तो 100 वे 9 1017 आ जाएगा, ये फिर भी इससे थोड़ा कम है, ये जाएगा 9 पे। अब क्या है कि देखो अब आगे सॉल्यूशन मत करो आप, इससे क्या होगा कि हमारे पास ऑप्शन में देखो एक ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन ऐसा है जैसे मैच खा रहा है, उसमें दिया गया है 18 9 और 38, तो यहाँ पर आगे सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है, ये आ गया मूलधन और आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, रमेश के पास 18,000 रुपये है, उसने बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपये, दूसरे बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये जमा किए। उसे एक वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के रूप में 1,160 रुपये प्राप्त हुए, शेष पूंजी पर वार्षिक दर ज्ञात। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगेगी RTP और प्लस RTP अपॉन में 100 और 100, यहाँ पर कुल साधारण ब्याज। अब देखो क्या है कि क्वेश्चन में दिया जो पहला जो व्यक्ति है उसे दिया गया है 5% पर, और कितने रुपये दिए 7,000 रुपये, और एक वर्ष के लिए दिया है, अपॉन में कितना आ जाएगा 100 और फिर प्लस। लेकिन दूसरा जो व्यक्ति उसे दिया गया है 6% की दर से और 6,000 रुपये दिए हैं और एक वर्ष के लिए, अपॉन में आएगा 100। फिर क्या है कि देखो टोटल कितने थे 18,000 रुपये, अब 7 और 6 13,000 रुपये उसने दे दिए, लेकिन कितने बच गए शेष 5,000 रुपये। तो यहाँ पर क्या है R और 5,000 रुपये मल्टीप्लाई में एक वर्ष और अपॉन में कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पर इनका सॉल्यूशन करो आप, थोड़ा स्पेस कम है, बाद में लिख देंगे साधारण ब्याज। तो यहाँ पर क्या है कि देखो 2 0 से 2 0 कटेंगी, ये बनेगा 3 7 5 35 350 प्लस और 2 0 से 2 0 36 360 प्लस
2 जीरो से 2 जीरो, तो ये कितना आएगा यहाँ पर देखो आप 50 आर। लेकिन क्वेश्चन में साधारण ब्याज दिया गया है 1160, तो यहाँ पर इनको प्लस करो आप, ये कितना आएगा 0 और फिर 1, 11 3 6 710 प्लस 50 आर और 1160, तो यहाँ पर बचेगा 50 आर बराबर 1160 माइनस 11 नहीं 710। इसमें क्या है कि आप माइनस करो, तो यहाँ पर कितना बचेगा 0 5 और फिर कितना बच जाएगा यहाँ पर 7 4 11 450। तो यहाँ से आर का मान निकालो आप, 450 के अपॉन में कितना आएगा 50, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 नहीं 45, तो रेट आएगी हमारे पास कितना 9% और आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, किरण ने दो व्यक्तियों को 4000 रुपये का एक भाग 8% प्रतिवर्ष की दर से, शेष भाग 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार दिया। 352 रुपये का वार्षिक साधारण ब्याज मिला। 10% पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि देखो, जो किरण है, कैसे मानना है हमने किरण को, उसने 4000 रुपये दिए दो व्यक्तियों से, एक को दिया 8% के हिसाब से, तो कितना रुपये ले गए हुए 8% का, 2 जीरो 2 जीरो 8 चौक 32, ये ले गया 320 रुपया। ये कौन सा है 8% वाला। फिर क्या है, तो 10% वाला कितना ले जाएगा, यहाँ पर देखो आप 10 वाला ले जाएगा मल्टीप्लाई 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, वह ले जाएगा 400 रुपये। ये क्या है 10% वाला। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, इनका जो ब्याज दिया गया है कुल, वो कितना है 352। अब यहाँ पर देखो एलिगेशन मेथड से करेंगे, तो यहाँ पर माइनस करो, कितना आएगा हमारे पास 48, और इनके बीच में रेशियो, यहाँ माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 20, 2 3 32। अब ये 16 से कटेगा, 16 तिया 48, 16 दूनी 32। ये जो दो व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों से जो मूलधन या राशि दी गई थी ना, उन राशि का रेशियो में राशि आ गई है। तो यहाँ पर क्या है कि रेशियो के अकॉर्डिंग आप ना इनके साथ x मान लो आप, रेशियो और 2x। अब देखो रेशियो के अकॉर्डिंग कुल कितनी राशि बन गई 5x, लेकिन क्वेश्चन में राशि कितनी दी है 4000। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 4000 के अपॉन में 5, 5 अठे 40, ये आ गया 800। अब x का मान कितना आ गया हमारे पास 800 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि 10% वाले से जो उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो 10% वाले से राशि उधार दी गई 2x, तो यहाँ पर 2x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू हमें पता है 800 है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई और 800, मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा हमारे पास 1600 रुपये और आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 5वां हिस्सा है और प्रति वर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या की 5 गुनी है। यदि ब्याज की दर 3% की वृद्धि हो जाती है, 6 वर्षों के लिए 5600 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, जो साधारण जो ब्याज है वो धनराशि का 5वां हिस्सा है। देखो प्रिंसिपल हमने क्या मान लिया, यहाँ पर 1 मान लिया। अब जो साधारण जो ब्याज है SI, वो प्रिंसिपल का 1/5वां हिस्सा है, उसका 5वां हिस्सा। फिर क्वेश्चन में कहा है कि ब्याज की दर क्या होती है रेट, वो वर्ष की जो संख्या है, वर्ष होता है T टाइम, इसकी 5 गुनी है, 5 से गुना करो। तो यहाँ पर क्या है 5 आ जाएगा R के अपॉन में, ये आ गया R के अपॉन में 5 बराबर T।
अब इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, आपको पता भी है, आर टी एस आई मल्टीप्लाई सो अपॉन पी। देखो यहाँ पर क्या है, आर का मान कितना है हमारे पास, नहीं है, तो हम आर का मान नहीं रखेंगे, लेकिन टी का मान कितना है, आर अपॉन में 5 बराबर एस आई का मान कितना, 1/5 और मल्टीप्लाई में आएगा 100, लेकिन प्रिंसिपल है 1, तो 1 यहाँ रखो अपॉन में। अब ये कटेगा, 5 से 5 कट गया, और ये बनेगा आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर आएगा 100। अब देखो दोनों तरफ कर देंगे हम क्या, रूट, तो रूट से बाहर निकलेगा, आर बराबर में आ गया 10%। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि कर दो, तो इसमें क्या है 3 प्लस करो, तो रेट कितनी बन जाएगी, 13%। तो यहाँ पर कर देते हैं इसका सॉल्यूशन, रेट है 13% और वर्ष दिए गए 6 बराबर साधारण ब्याज हमें निकालना है और मूलधन कितना है 5600 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब यहाँ पर क्या है 13×6 = 78 मल्टीप्लाई में 56 बराबर SI। तो यहाँ पर क्या है, आप मल्टीप्लाई कर लो 78 और 56 की, ये आएगा 48 4, ये कितना है 42 4 46 और 1 5 0 4 35 और 39, ये आएगा 68 3 13 और 4। तो हमारे पास जो साधारण ब्याज आएगा 43 और 68 आ गया साधारण ब्याज और आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, उन कितने वर्षों में 14% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई 16,000 रुपये की राशि पर अर्जित ब्याज कितना होगा। जितने वर्षों में 10% प्रति वर्ष की दर पर एक निश्चित राशि का 3/5वां भाग साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रेट दिया गया है 10% और यहाँ पर जो प्रिंसिपल मानेंगे हम 1 और साधारण ब्याज क्या आएगा। क्वेश्चन में कहा है कि जो राशि है उसका क्या है, राशि का होता है मल्टीप्लाई और 3/5 भाग, तो ये मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा साधारण ब्याज 3/5। तो यहाँ से क्या है हम टाइम या वर्ष निकाल लेंगे। देखो रेट है 10%, टी हम निकालेंगे, प्रिंसिपल 1 है और साधारण ब्याज कितना है 3 और बटे 5 मल्टीप्लाई में आएगा 100। तो यहाँ पर क्या है कि देखो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 5 से काटो 5 दूनी 10, तो हमारे पास जो वर्ष आ गया 6 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 14% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई 16,000 रुपये की राशि पर अर्जित ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर क्या है वर्ष 6 14% है और साधारण ब्याज निकालना है मल्टीप्लाई में 100, लेकिन राशि कितनी है 16,000। तो यहाँ पर क्या है कि देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 14 छिकी 84 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 160 बराबर SI। तो यहाँ पर क्या है साधारण ब्याज हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो इनके आप मल्टीप्लाई करो 84 और 160 की, तो 1 जीरो तो अंत में आ ही जाएगी। 84 और 16 की मल्टीप्लाई 24 2 और 48 50 504, फिर 84 4 8 4 4 और 8 5 13, ये आ गया 1344 और साधारण ब्याज आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, सोहन ने 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ये कितना दिया गया हमारे पास 1,41,545 रुपये की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 25,490 रुपये का
चुकता किया। दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज का भुगतान भी शामिल है। तो दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि देखो सोवन जो है उसने क्या है कि राशि ली उधार, कितनी 1,41,545 रुपये राशि उधार ली, प्रिंसिपल कह सकते हैं आप इसे। फिर क्या है उसने ब्याज के रूप में मूल राशि के रूप में उसे लौटा दिया गया, कितना 490 और 25, ये राशि उसने लौटा दी। इसमें से माइनस करो, ये आएगा 5 और यहाँ कितना है 14, फिर 5 4 0, ये बनेगा कितना 11 6 3 1 और 1, ये क्या है कि राशि रह गई शेष। अब ये जो प्रिंसिपल है या राशि ये उसने और अभी लौटानी है। तो यहाँ पर क्या है कि देखो 11 60 और 55, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि क्वेश्चन में कहा है कि जो दूसरे वर्ष में जो लंबित राशि का जो भुगतान करता है तो उसी राशि को इसमें वापिस जोड़ लिया गया है ब्याज अर्जित के रूप में। तो वापिस ये कितना बन जाएगा 141,545। लेकिन क्या है कि जो पहले वर्ष के लिए ये राशि थी हमारे पास और उसके लिए ब्याज जो रेट क्या रखा गया था 11 के अपॉन में 100 और फिर प्लस। अब क्या है कि देखो आप जो दूसरे वर्ष जो आएगा उसमें क्या है कि इसी राशि का भुगतान करेगा। तो कितना है 14 और 15 45, रेट 11% अपॉन में 100। तो यहाँ पर देखो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 11 60 और 55 प्लस। तो ये क्या है कि इनकी मल्टीप्लाई कर लो 11 से, 2 अंक छोड़कर लगाएंगे डेसिमल, तो ये आ जाएगा 155 69 डेसिमल 95, फिर प्लस 12 766 डेसिमल 05। अब इनको करो आप प्लस, तो यहाँ पर क्या है हम इनको प्लस करेंगे। देखो ये कितना है 12 और 766.05 प्लस करेंगे 0 बनेगा, फिर 9 10 0 1, फिर ये आएगा 9 से 15 16 और 12 13 1 7 8 2। देखो डेसिमल के बाद 2 0 हम इनको हटा देंगे। अब इनमें और प्लस करो इनको, तो ये कितना है 11 60 55, ये कितना है 28 और लेकिन ये इसके पीछे से शुरू होगी संख्या, तो ये आएगा 336 और 28, इनको प्लस करो 6 5 11 9 3 14 और 4 और 1, ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, एक सहकारी समिति साधारण ब्याज की वार्षिक 10% से बढ़कर 16.1/2% कर देती है। तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1077.70 की वृद्धि हो जाती है। धनराशि पर 4 वर्षों के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन में देखो शुरू में रेट कितनी है 10% की, लेकिन क्या रेट में वृद्धि हो गई, तो वृद्धि होने पर वह कितनी हो गई 16.1/2%। लेकिन इनके बीच में देखो वृद्धि हो कितने की गई, तो यहाँ पर वृद्धि हो गई 6.1/2, ये आ गया हमारे पास और प्रतिशत। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि जो राशि है व्यक्ति की वार्षिक आय उसमें कितनी वृद्धि है 1077 और 0.70 पैसा। तो यहाँ पर क्या है इसका सॉल्यूशन कर लो, 6 दूनी 12 13, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना बन जाएगा 13 और 2 से करेंगे तो ये जाएगा कितने पे 6.5, ये आ जाएगा हमारे पास 6.5।
लेकिन क्या है कि देखो डेसिमल हटा देंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पर डेसिमल हटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा अपॉन में 10। अब ये 10 से ये 10 जाएगा कट, तो यहाँ पर क्या है 65 और ये 10,777 रुपये। अब क्या करना है यहाँ पर, अब राशि निकालो। हमें पता है कोई भी व्यक्ति राशि लगाता है, राशि होती है 100%, और यहाँ पर x मानो। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बनेगा 65x बराबर और 10,770 मल्टीप्लाई में 100। अब ये कितने पे कटेगा देखो, ये आएगा x बराबर, ये आ जाएगा इसके अपॉन में 65। अब ये 5 से काट लो, 5 13, 5 से काटेंगे 2 20। अब ये 13 से कटेगा तो ये कितने पे जाएगा देखो, 13 पे कटेगा, 13 8 104, तो ये जाएगा 8 पे, 104 पे गया, फिर बच गए 3 और 37, 13 दूनी 26, 2 पे जाएगा, फिर यहाँ कितना बच गया 1 1 11, फिर कितना जाएगा 7, फिर ये कितना जाएगा 13 निम्न 117, ये गया 9 पे, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 829 मल्टीप्लाई 20। अब इनका वो करो मल्टीप्लाई, 1 0, 9 दूनी 18, 1 2 दूनी 4, 1 5 और 8 दूनी 16। तो हमारे पास क्या है, मूलधन या राशि आ गई 16,580 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि इस राशि पर 4 वर्ष और 10% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो क्वेश्चन में क्या, 4 वर्ष रेट 10% और साधारण ब्याज निकालना है इस राशि पर। राशि कितनी है 16,580। तो यहाँ पर देखो आप क्या होगा, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी, ये वाले से ये जीरो कटेगी, तो यहाँ पर आएगा 4 मल्टीप्लाई में 1658 बराबर में ऐसा ही साधारण ब्याज। इसके आप मल्टीप्लाई कर लो, साधारण ब्याज आ जाएगा 4 8 32 का दुआ, फिर क्या है 4 5 20, 3 23, 3 4 6 24, 26 2 6, ये आ गया 6,632 रुपये का साधारण ब्याज और आंसर। जो सिंपल इंटरसेक्ट जो चैप्टर है, ये चैप्टर बिल्कुल क्या कर दिया हमने कंप्लीट। जो ये 2 वीडियो हमने डाली है, इन वीडियो में क्या है कि जो 2024 और जो 25 वाले जो क्वेश्चन है ना, उन्हीं क्वेश्चनों को इन वीडियो में सॉल्यूशन किया है।